कोनिचिवा मिनासान। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम मिन्ना नो निहोंगो का चैप्टर नंबर 8 की जो ग्रामर मैंने आपको पढ़ाई थी उसी के रेंशू के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आई होप कि आपने वो चैप्टर नंबर 8 की रेंशू की होगी। तो अब बात करते हैं हम उसके आंसर्स की कि क्या वो आंसर जो आपने लिखे हैं वो सही हैं भी या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप में से कुछ लोग जो पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूरी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको ऐसी ही नोटिफिकेशन वीडियो को मिलते रहें। यहाँ पर मैं पूरा N5 कोर्स जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। ना सिर्फ आपको ग्रामर पैटर्न बल्कि आपको रेंशियो और इसके अलावा जो कांजीज भी हैं वो सारी की सारी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी आज की इस वीडियो की तरफ। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो इसका जो फर्स्ट रेंशू था उसके अंदर आपको जो फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है रे, वो दे रखा है मीरा सान व शिनसेत्सु देस, यानी कि जो मीरा सान है वो बहुत ही काइंड है। फर्स्ट है संतोष सान व गेंकी देस। आप इमेज में देख सकते हो वहाँ पर संतोष सान जो है वो कुछ इस टाइप से इमेज बना रखी है। इट मीन्स वो बहुत ही एक्टिव है, एनर्जेटिक है। तो इसलिए वहाँ पर एक वर्ड हम जो हमने इस चैप्टर की वोकैब में पढ़ा था गेंकी, वो हम लगाएंगे। तो संतोष सान व गेंकी देस, ठीक है। सेकंड है करीना सान व किरेई दिस, क्योंकि करीना सान वहाँ पे आपको दिखा रखा है फ़ोटो के अंदर, वो बहुत ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल सी चीज़ दिखा रखी है, उनका फेस काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो इसीलिए वहाँ पे हमने करीना सान व किरेई दिस लगाया, ठीक है। करीना सान जो है वो काफ़ी किरे हैं यानी कि ब्यूटीफुल है, आप कह सकते हैं। थर्ड फूजी सान व तकाई दिस। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वहाँ पर एक जो माउंट है उसकी इमेज दे रखी है और वहाँ पर डिस्टेंस उसकी हाइट दिखा रखी है, तो इसलिए फूजी सान व तकाई दिस हमने इस तरीके से लिखा। फोर्थ में लिखा है हाचिगात्सु व आत्सुइदिस। वहाँ पे आपको मंथ दे रखा है एंड मंथ के अलावा वहाँ पर उसने गर्मी दिखा रखी है। तो इट मीन्स हाचिगात्सु जो होता है आपका उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है गर्मी होती है, यानी कि हाचिगात्सु मतलब अगस्त का मंथ, यानी अगस्त का मंथ जो होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। ये फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताया था यहाँ पे। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें करी हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की, जिसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा है यामादा सान व गेंकी जा अरिमा सैन, ठीक है। नेगेटिव फॉर्म बताइए। तो इसका जो फर्स्ट है वो क्या बनेगा, ई सान व हीमा जा अरिमा सैन। मैंने आपको इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त बताया था कि यहाँ पर जो एडजेक्टिव्स हैं उसमें कुछ स्पेशल हैं जो मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था। अगर आपको चैप्टर नंबर 8 की वीडियो देखनी है तो आप ऊपर जाके आई बटन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे जाकर के आप ये चैप्टर नंबर 8 की जो वीडियो है वो देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ क्लियर होंगी अच्छे से। तो हीमा के साथ हीमा जा अरिमा सैन लगाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। सेकंड वान सान नो हेयावा किरेई जा अरिमा सैन, यानी वान सान का जो कमरा है वो किरे नहीं है, मतलब वो क्लीन नहीं है, अच्छा नहीं है, जिसे हम कहते हैं सुंदर नहीं है, ठीक है। थर्ड है मीरा सान व इसोगाशी कुनाइदिस। मीरा सान जो है वो बिजी नहीं है। एंड निहोंगो व यसाशी कुनाइदिस है, जो जापानीज़ है वो बहुत ही आसान नहीं है, मतलब आसान नहीं है कहने का मतलब। अब चलते हैं सीधे हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एग्जाम्पल निहोंगो नो कामेरा व तकाई दिस का। तो इसका आंसर है ये तकाकुनाई दिस। जब आपसे इस टाइप की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर आप इस टाइप के क्वेश्चन किसी से पूछोगे तो इसका आंसर फॉर्म आप कह सकते हो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव में कैसे होगा, वो हम इस पैटर्न के थ्रू आज सीखेंगे। तो सबसे पहला इसके अंदर आनो रेस्तरान व शिजुका दिस का। तो क्या वो रेस्टोरेंट जो है वो शिजुका है। तो आप कह सकते हैं कि क्या वो रेस्टोरेंट जो है वो क्वाइट है, मतलब क्या वहाँ का जो एनवायरनमेंट बहुत शांत है। तो इसका आंसर है ये शिजुका जा अरिमासन। नहीं, वो शिजुका नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको शांत माहौल वहाँ पे नहीं मिलेगा। सेकंड है खाइशा नो शोकुदो वा यासुई दिस का। जो खाइशा का शोकुदो है, शोकुदो का मतलब होता है जहाँ पर आप खाना खाते हैं, यानी कि आपका कैंटीन हो गया। तो क्या कंपनी का जो कैंटीन है वो यासुई का मतलब होता है सस्ता है क्या, यासुई दिस का। तो हाई यासुई दिस, हाँ सस्ता है। थर्ड सोनो पासोकोन व ई दिस का। वो जो कंप्यूटर है क्या वो ठीक है क्या, ये हमारी योकुनाई दिस, नॉट सो गुड, मतलब बहुत अच्छा नहीं है। फोर्थ फाक्सुआ बैनरी दिस का। क्या फैक्स जो है वो बैनरी है, कन्वीनियंट है। तो हाई तो तुम बैनरी दिस, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। चलिए फिर चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के एग्जाम्पल पे, जिसमें दे रखा है निहोनो कुरुमावा दो दिस का। जब आपसे कुछ ऐसा पूछा जाए और उसमें आप जब एडजेक्टिव ऐड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तकाई दिस गा ई दिस। एक्सपेंसिव है बट अच्छी है, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस बोलने में भी हम इन पैटर्न्स को इस तरीके से यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है खाइशानो रियो वा दो दिस का। रियो मतलब डॉर्मेट्री। तो कंपनी की जो डॉर्मेट्री है वो कैसी है, तो फुरुई दिस गा किरेई दिस, यानी कि ठीक है थोड़ी पुरानी है लेकिन अच्छी है, साफ़ है, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे खाइशानो हितोवा दो दिस का, कंपनी के जो पर्सन हैं वो कैसे हैं, तो यहाँ पे शिनसेत्सु दिस सोचते ओमोशिरोई दिस, मतलब काइंड है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो फिर इसके बाद थर्ड है आपका निहोन नो थाबेमोनो वा दो दिस का, जापान का जो फूड है वो कैसा है, ओइशी दिस गा तकाई दिस, है तो बहुत अच्छा डिलीशियस है बट महंगा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। फोर्थ शिगोतो वा दो दिस का, तो आपका काम कैसा है या फिर काम कैसा, हाउ इज़ द वर्क, जब हम किसी से पूछते हैं। सो इसोगाशी देस का ओमोशिरोई देस, थोड़ा बिजी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, हम इस तरीके से कह सकते हैं। राइट, अब चलते हैं आगे के फिफ्थ और सिक्स्थ जो अब रिमेनिंग पैटर्न्स हैं उनकी भी एक्सरसाइज देखते हैं वो कैसी होगी। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो रे दे रखा है एग्जाम्पल किरेइना हानाओ खाई मास्ता, यानी कि आई हैव बॉट ब्यूटीफुल फ्लावर आप कह सकते हो। ठीक है, तो किरेइना खाना हो काई मास्ता। अब इसका फर्स्ट क्या बनेगा वो देखिए, सुमेताई ग्यून्यू ओ नोमी मास्ता, जो पीछे वर्ड दे रखा है उसको और आगे वाले वर्ड के साथ अटैच करके आपको सेंटेंस बनाना है। सुमेताई यानी कि आपका हो गया कोल्ड, ग्यून्यू यानी मिल्क, ठंडे दूध को मैंने पी लिया है, ओ नोमी मास्ता। अतराशी वीडियो ओ खारी मास्ता, न्यू वीडियो जो है वो मैंने किसी से उधार लिए, बोरो किए, टू बोरो कारी मास्ता। इसके बाद है थर्ड स्टेकिना प्रेजेंटो हो मोराई मास्ता। ठीक है, सो आई रिसीव द वंडरफुल प्रेजेंट। एंड फोर्थ है किनोनो बान यूमेना रेस्टोरान दे ताबे मास्ता, कल की शाम मैंने एक फेमस रेस्टोरेंट में जो है डिनर किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें बनाते। सिक्स्थ में क्या है वो देखते हैं, ओसाका व दोन्ना माची देस का, जो ओसाका है वो किस टाइप का टाउन है। ठीक है, तो दोन्ना का मतलब व्हाट काइंड ऑफ, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो निगिया का ना माची देस। ठीक है, तो लाइवली जो है माची है, टाउन है। तो कहने का मतलब यही है, देखो सारे पैटर्न्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और मैं ऑलरेडी आपको ग्रामर में वो चीज़ पढ़ा चुका हूँ, तो आप वहाँ से पहले उसे देखें समझें, देन उसके बाद आप रेंशो को देखें। और इन रेंशो को ना सिर्फ आप एज ए होमवर्क के तौर पे लें, एज ए प्रैक्टिस के तौर पे लें, बल्कि इसे एज ए प्रैक्टिकली भी लें। आप खुद सोच सकते हैं कि किस टाइप के सेंटेंस हम खुद बना सकते हैं। राइट, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो इसमें जैसे फर्स्ट है शीची निन नो सामुराई, ये एक ब्रैकेट में दे रखा था, तो ये एक मूवी है। तो शीची निन नो सामुराई वा दोन्ना एगा दिसका, सो व्हाट काइंड ऑफ मूवी इज शीची निन नो सामुराई, तो किस तरह की मूवी है शीची निन नो सामुराई, तो ओमोशिरोई एगा दिस, इंटरेस्टिंग मूवी है। सेकंड संतोष सान वा दोन्ना हितो दिसका, सो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज संतोष सान या इज मिस्टर संतोष, किस टाइप का इंसान है संतोष सान, शिनसेत्सु ना हितो दिस, ही इज़ वेरी काइंड पर्सन। IMC व दोन्ना खाइशा देस का, सो व्हाट काइंड ऑफ कंपनी इज IMC, IMC किस तरह की कंपनी है, तो न्यू कंपनी है, अतराशी खाइशा देस, अभी न्यू हाल ही में वो खुली है, तो आप कह सकते हो अतराशी खाइशा देस। फोर्थ स्विस व दोन्ना खुनी देस का, तो जो स्विस है वो किस टाइप की कंट्री है, तो किरेइना कुनी देस, यानी कि बहुत ही साफ है, नीट एंड क्लीन आप कह सकते हो। ठीक है, ब्यूटीफुल। तो ये थी इस वाले क्वेश्चंस की। अब चलते हैं हम 7th और 8th जो लास्ट हमारे क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ। तो चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। और 7th क्वेश्चन में जो फर्स्ट इसका रे है वो है ओसाका व शिजुका ना माची देस का। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ओसाका है क्या वो शिजुका ना माची है, तो अगर है तो हाई शिजुका ना माची देस, अगर नहीं है तो नेगेटिव वे में हम किस तरीके से बताएंगे, ये शिजुका ना माची जा अरिमासेन। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन IMC व ओकी खाइशा देस का, क्या IMC जो है एक बड़ी कंपनी है, तो ये ओकी खाइशा जा अरिमासेन, नहीं ये बड़ी कंपनी नहीं है। वातोसान व ई सेंसे देस का, क्या वातोसान जो है वो अच्छे टीचर हैं, तो हाई ई सेंसे देस, तो इस तरीके से हम इसे फिनिश करेंगे। थर्ड साकुरा दाइगाकू व यूमेना दाइगाकू देस का, कि जो साकुरा यूनिवर्सिटी है क्या वो फेमस यूनिवर्सिटी है, तो ये हमारी यूमे जा अरिमासेन, या फिर आप ये लिख सकते हो यू में ना दाइगा कुजा अरिमासेन, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हुआ है, हमारी यू में ना, ये भी लिख सकते थे आप वैसे, और आप ये भी लिख सकते हो हमारी यू में ना दाइगाकू जा अरिमासेन। तो एक फॉर्मेट पैटर्न के वे में बोलूँ तो ये वाला ठीक है, पहले जो मैं लिखा था वो भी ठीक था, बट ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ये ज़्यादा अच्छा है।
फुजीसान वा किरे ना यामा देsu का। तो फुजीसान क्या वो किरे यामा है, क्लीन यामा है, ब्यूटीफुल यामा है, तो हाई तोते मो किरे ना यामा देsu। ठीक है। मीरासान नो खासा वा दोरे देsu का, ये आपका 8 का एग्जाम्पल है। मीरासान का जो कासा है, जो अम्ब्रेला है, वो कौन सा है, विच इज़ द मीरासान अम्ब्रेला। आप इस तरह अगर पूछना हो तो आप पूछेंगे। तो कोनो कुरोई खासा देस, सो ये ब्लैक वाला कासा है। तो फर्स्ट है करीना सान नो खवान व दोरे देस का। करीना सान का जो कवान है, बैग, वो कौन सा है, कोनो अकाई खवान देस। क्योंकि मेरे पास में है, वहाँ पॉइंट आउट करके बता रहा है वो कवान जो है वो स्पीकर के पास है, इसलिए कोनो अकाई कवान देस, इसलिए वहाँ पे ये रेड वाला जो है वो जो है बैग है करीना सान का। संतोष सान नो कुत्सुआ दोरे देस का। जो संतोष सान है, उनके जो शूज़ है वो कहाँ पर हैं, या कौन से हैं, सॉरी, जो शूज़ हैं संतोष सान के वो कौन से शूज़ हैं। सोनो शिरोई कुत्सु देस। क्योंकि अब ये जो बात मैं कह रहा हूँ, सोनो क्यों लगाया, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके पास वो कुछ जो शूज़ हैं वो रखे हुए हैं। थर्ड, मात्सुमोतो सान नो त्सुकेवा दोरे देस का। मात्सुमोतो सान की जो डेस्क है वो कौन सी है, तो अनो ओकी त्सुके देस, वो बड़ी वाली जो डेस्क है वो मात्सुमोतो सान की है। एंड द लास्ट वन इज सातो सान नो उचीवा दोरे देस का। सातो सान का घर जो है वो कौन सा है, अनो अतराशी ऊंची दिस। क्योंकि वो दूर है दोनों से, इसलिए अनो लगाया गया है। तो आज की वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ यही था। आई होप कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे एंड स्पेशली इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके जो इनकरेक्ट आंसर्स जो आपने लिखे होंगे उसको आपने करेक्ट किया होगा। तो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। एंड अब वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, लास्ट वीक मेरे चैनल पे आपने देखा होगा मेरी कुछ वीडियो में, पिछली जो वीडियोस थी रेंशू वाली, उसमें आपको रेंशू सी में आपको कराया करता था। तो रेंशू सी में मैं क्या करता था, आपको एक पूरा स्क्रीनशॉट लगा के मैं स्क्रीन पे दिखाता था और आपको बताता था इसको किस तरीके से करना है। तो हुआ क्या कि उस स्क्रीनशॉट की वजह से, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को लिसनिंग के लिए एक लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में रखता था, ताकि आप वहाँ से जाकर उस लिंक का यूज़ करके अपने डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उस लिंक को यूज़ करके आप लिसनिंग कर सकें। तो अभी हुआ क्या कि लास्ट वीक में इन दोनों चीज़ों की वजह से मुझ पर जापान की एक पब्लिशर कंपनी थी, ठीक है, जिसने मुझ पर मेरे चैनल पर कॉपीराइट क्लेम अभी किया था। सो लास्ट वीक मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी था, क्योंकि जो उन्होंने कॉपीराइट क्लेम मेरे पे लगाए थे उनमें से एक तो बहुत जेन्युइन था, यानी कि जो वेबसाइट वाला जो लिंक मैंने दिया था वो मेरी गलती थी जो मैंने वहाँ लगाया, और उसको मैंने अब पूरी तरह से रिमूव कर भी दिया है। लेकिन जो एक दूसरी चीज़ की उन्होंने इस चीज़ पे भी क्लेम किया कि मैंने जो पेज वहाँ पे ऐड किया था अपनी वीडियो में, वो उनका कहना था कि मैंने वो भी जो है उनकी वेबसाइट से या उनकी पीडीएफ से लिया है, जबकि ऐसा नहीं था। जो मेरे पास खुद की टेक्स्ट बुक थी, मैंने उसमें से वो पेज स्क्रीनशॉट लेकर के लगाया था वहाँ पे। हालांकि काफ़ी मेल पे जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और की तो उन्होंने काफ़ी मतलब क्लेम उनके थे, 2-3 क्लेम थे, 3 स्ट्राइक में उन्होंने मुझे दी थी। बट आफ्टर रिक्वेस्ट करने के बाद आप ये समझ लीजिए 2 स्ट्राइक उन्होंने हटा ली। मतलब ये लग रहा था मुझे कि मेरा चैनल अब गया, एक साथ 3 स्ट्राइक आ गई थी, और मुझे नहीं लग रहा था कि अब मेरा चैनल, मतलब मुझे लग रहा था कि शायद अब मुझे दोबारा से ही बनाना पड़ेगा। तो ये मेरा बताने का रीज़न सिर्फ आपके साथ यही है कि अगर कभी इनके फ्यूचर में ऐसा कभी होता है, वैसे जो मैंने गलतियाँ करी थी मैं अपने आप को सबसे पहले मेक श्योर करूँगा कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। बट अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है कि आप पाओ कि मेरा चैनल सडनली बंद हो जाता है, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बिल्कुल भी डेस्परेट मत होना। मैं अगर ऐसी कुछ चीज़ होती है तो मैं बिल्कुल भी टाइम ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, और दूसरा अपना चैनल वहाँ पे रेडी करके रखूँगा, और आपको सेम चीज़ वहाँ पर भी मिल जाएंगी। तो कभी अगर ऐसा होता है इन फ्यूचर में कि आप देखो कि मेरा चैनल बंद हो गया, कुछ भी ऐसी XYZ, क्योंकि ये चीज़ें होती रहती हैं जब कोई काम करता है, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था, जब ये चीज़ मेरे साथ हुई है तब मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ है। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको अश्योरिटी देना चाह रहा हूँ कि अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा हो कि मेरा चैनल बंद हो जाए ऑल ऑफ सडन, तो आप घबराना मत कि सेंसे ने पढ़ाना ही बंद कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। मैं बिल्कुल पढ़ाऊँगा। हो सकता है मेरा नाम दूसरा हो, डिफरेंट चैनल से हो, तो अगर मेरा चैनल दूसरा भी बनाऊँगा तो मैं ज़्यादा डिफरेंट अपना नाम रखूँगा नहीं। जो मेरा नाम मेन है चौहान JLPT ऑल लेवल, तो मैं कोशिश करूँगा आगे का चौहान JLPT ये चीज़ उसके अंदर सबटाइटल्स के अंदर रहेंगे ही रहेंगे। तो कोशिश मैं इस तरीके से करूँगा आपको जो न्यू चैनल अगर कभी बनाना पड़ गया तो। बाकी एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी प्रैक्टिस इसी तरीके से करती रहिए। मुझे पता है कि मैं आपको वो सारे स्टूडेंट जो N5 अब कर रहे हैं, मैं उनके हिसाब से प्रॉपर्ली कोर्स को नहीं करा रहा हूँ, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ।
लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आपकी खुद की जो प्रैक्टिस है वो आप कर ही रहे हैं, और जो मैं करा रहा हूँ उससे आपको एटलीस्ट कुछ हेल्प ही मिली होगी। मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं जिस वजह से मैं ये सब चीज़ें नहीं करा पा रहा इतनी जल्दी जल्दी। बाकी आई होप कि आप सभी लोग अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एग्ज़ाम बहुत क्लोज़ हैं आपके, 1 मंथ आपके पास बचा हुआ है, तो आप अपनी प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और मैं यही कहूँगा एट द एंड ऑफ द कि आप 20 नवंबर तक 25 नवंबर तक अपनी लास्ट जो भी लर्निंग है वो करना, उसके बाद स्टॉप करना एंड रिवीजन पे ध्यान देना और अपना JLPT एग्ज़ाम की तैयारी करना। कुछ नया एंड लास्ट टाइम पे कुछ नया मत सीखना, ताकि आपको ईजिली जो आपने सीखा वो याद रख सको। तो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।